नमस्कार दोस्तों। आज हम आर और पीपीसी प्री के लिए जो एक महत्वपूर्ण किताब है घटनासार, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उससे आधारित प्रश्न हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें आगे और वीडियो भी आएंगी। तो हम आज शुरू करेंगे, जिससे कि आप घटनासार जो पढ़ रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं, कितने में कन्फ्यूजन क्रिएट है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उसी पर आधारित MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लाए हैं, जिस पर आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको देखकर आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वो पुस्तक है, इससे जितने भी इसमें क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उस पर आधारित सारे MCQ यहाँ पे बनाए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है रॉक गार्डन चंडीगढ़, ऑप्शन बी है हाथी गुम्फा फलेक, ऑप्शन सी है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर, और ऑप्शन डी है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को जो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है गोल्डन आउल अवार्ड, ऑप्शन बी है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, और ऑप्शन सी है गोल्डन लायन अवार्ड, और ऑप्शन डी है गोल्डन रॉयल अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्डन आउल अवार्ड से जो है भारतीय सशस्त्र बलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे प्रश्न घटनासार पे आधारित हैं। अगर आपने घटनासार पढ़ी होगी, जो यूपीपीसीएस के आरओ और यूपीपीसीएस प्री के लिए काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की किताब मानी जाती है, तो उसी पे आधारित प्रश्न है, जिससे कि आप एक तरह से यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 75वें गणतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति को किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? मतलब जो आने वाली 26 जनवरी है, उस दिन किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है मिस्र के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है स्पेन के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है फ्रांस के राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी यूएई के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? ऑप्शन ए है 39वीं रैंकिंग है, ऑप्शन बी है 32 रैंक है, ऑप्शन सी है 41 रैंकिंग है, या ऑप्शन डी 49 रैंकिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 रैंकिंग जो है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 49वां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ में चुना गया है, ये भारत की पहली महिला है जिन्हें इस संस्था में चुना गया, उससे संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है उमा कपिला, ऑप्शन बी है उमा शेखर, ऑप्शन सी है उमा बासु, और ऑप्शन डी है उमा सारस्वत। तो इन ऑप्शन से एक बात तो क्लियर हो गई कि उमा नाम की हैं। अब देखना है कि इनके आगे कौन सा नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमा शेखर, भारत की पहली महिला जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ में चुना गया, उनका नाम है उमा शेखर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? कौन सा गुजरात का हवाई अड्डा है जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है हाल ही में? तो ऑप्शन ए है इसका बड़ौदा, बड़ौदा का हवाई अड्डा। ऑप्शन बी है गांधीनगर, जानते भी हैं आप गुजरात की राजधानी गांधीनगर ही है। ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। सूरत जो है हीरा कारोबार के लिए काफी फेमस है, तो इसका आंसर है सूरत। सूरत के हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा अभी हाल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कौन सी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, उससे संबंधित प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए है प्रहार, उस मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम पूछ रहा है कि क्या है, तो ऑप्शन ए है प्रहार। ऑप्शन बी है समर, ऑप्शन सी है रुद्राक्ष और ऑप्शन डी है रक्षक। जल्दी से बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी समर, वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? समर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत में पहली बार किस बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? भारत में पहली बार जो इस बीमारी से ग्रसित एक बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए है प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है रक्त कैंसर से पीड़ित, ऑप्शन सी है लाल रुधिर कणिका सिंड्रोम या ऑप्शन डी इंसेफेलाइटिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। इस रोग से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भारत में पहली बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में हिम महोत्सव का हिम महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में भारत के हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हिम महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे ऊंची फाइटर और फील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मतलब फाइटर फील्ड जो युद्ध क्षेत्र होता है, सबसे बड़ा निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए है दिहांग अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है न्योमा लद्दाख या ऑप्शन डी है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। तो कौन से स्थान पर फाइटर और फील्ड का निर्माण किया गया है जो सबसे ऊंचा है अब तक का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न्योमा लद्दाख। लद्दाख में जो है फाइटर फील्ड का, सबसे ऊंचा फाइटर फील्ड का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिगो द्वारा हाल ही में कौन सा टिकट बुकिंग एआई चैटबॉट शुरू किया गया है? एआई चैटबॉट शुरू किया गया है हाल ही में। तो इसका ऑप्शन है ए 10 स्काई, ऑप्शन बी है 8 स्काई या ऑप्शन सी 7 स्काई या ऑप्शन डी 6 स्काई। यहाँ स्काई का मतलब है ESKAI। स्काई का मतलब ये नहीं है आकाश वाला स्काई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 6 स्काई। 6 स्काई एआई चैटबॉट टिकट बुकिंग के लिए हाल ही में इंडिगो द्वारा, जो इंडिगो फ्लाइट हवाई जहाज का मतलब करती है,
तो उसका है आंसर D6 स्काई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता, गीता एक महाभारत का पार्ट है, उसका एक पार्ट है जिसमें कृष्ण का उपदेश मुख्यतः अर्जुन को दिया गया है, उसे गीता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ऑप्शन बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कांचीपुरम तमिलनाडु, या ऑप्शन डी मथुरा उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन कहाँ हुआ गीता महोत्सव को? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो महाभारत से ही संबंधित है। बोला जाता है कि महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन तैनात हुई है? मतलब उनका नाम क्या है? कौन सी महिला ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर है जो पहली बार सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात हुई हैं? ऑप्शन ए है सीमा सहगल, ऑप्शन बी है मनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है फातिमा वसीम, और ऑप्शन डी है अनीता देसाई। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो फातिमा वसीम, ऑप्शन सी इसका सही है, फातिमा वसीम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस आईआईटी के छात्र द्वारा पानी से आर्सेनिक हटाने की तकनीक विकसित की गई है? प्रश्न है किस आईआईटी के छात्र द्वारा पानी से आर्सेनिक हटाने की तकनीक विकसित की गई है? इसका ऑप्शन ए है मुंबई, आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी है आईआईटी खड़गपुर, या ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा वो छात्र जो है जिसने पानी से आर्सेनिक निकालने की एक तकनीक विकसित की है, वो है आईआईटी मद्रास का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मीराबाई की 525वीं जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया? कितने रुपए का डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, इससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है 10 रुपए और 525 रुपए, मतलब 10 रुपए का डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का। इसी तरह ऑप्शन बी है 20 रुपए का डाक टिकट और 200 रुपए का सिक्का। ऑप्शन सी है 5 रुपए का डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का, या ऑप्शन डी है 50 रुपए का डाक टिकट और 500 रुपए का सिक्का। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 रुपए का डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मीराबाई की 525वीं जयंती पर शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? किस राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, वो कौन सा राज्य से संबंधित प्रश्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में तोरग्या महोत्सव मनाया गया? तोरग्या महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? इससे संबंधित प्रश्न है। तोरग्या महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड में, या ऑप्शन डी गोवा में।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में राइट आंसर हो जाएगा ए। अरुणाचल प्रदेश में तुरग्या महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, COP 28 के दौरान किस अभियान में भारत के अपनी भागीदारी करने की घोषणा की? मतलब COP 28 जो दुबई में हुआ है हाल ही में, उसमें भारत ने कि हाँ, इसके दौरान भारत किस अभियान में जो है भागीदारी करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए है, अभियान का नाम जो है कौन सा है उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है राइज टू स्टार्ट, ऑप्शन बी है रेस टू रेजिलियंस, ऑप्शन सी है सेव द फ्यूचर, या ऑप्शन डी है डाउन एमिशन ब्राइट फ्यूचर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेस टू रेजिलियंस, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस अभियान में भारत ने भागीदारी की है COP 28 के दौरान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। फ्रांस के किस शहर में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का आवरण किया गया? ये तिरुवल्लुवर जो है ये संभवतः तमिलनाडु से संबंध रखने वाले हैं। कहां से? तमिलनाडु से, तमिलनाडु। और ये संगम साहित्य, तमिलनाडु में एक संगम साहित्य था करीब ईस्वी पूर्व 100-200 ईस्वी के पहले, और उसके बाद जो है 100-200 साल के बीच में संगम साहित्य, इसमें कुछ साहित्य की पुस्तकें लिखी गई हैं, तमिल साहित्य की पुस्तकें। ठीक है, तमिल साहित्य की पुस्तकें, उससे संबंधित कवि हैं ये। कौन? तिरुवल्लुवर। तो इनसे संबंधित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो कहाँ पे किया गया, मतलब फ्रांस के किस शहर में किया गया, उससे संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, ऑप्शन बी म्यूनिक, ऑप्शन डी सेर्गी, या ऑप्शन डी रॉटरडम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेर्गी। सेर्गी में जो है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है हाल ही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में मिचोंग तूफान कहां पर आया था? हाल ही में मिचोंग तूफान जो है कहां पर आया था, उससे संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर ए है, कौन सा तूफान? मिचोंग तूफान। इसका नाम याद रखिएगा, मिचोंग, काफी फेमस तूफान था। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं आपकी आरओ परीक्षा में, और साथ ही यूपीपीसीएस प्री जो 17 मार्च को होने वाला है उसमें भी। तो ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है दक्षिण चीन सागर, और ऑप्शन डी है लाल सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन ए में मिचोंग तूफान आया था। इससे प्रभावित कौन कौन से होंगे? तो उड़ीसा हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र हैं इससे प्रभावित थे। किससे? मिचोंग तूफान से। क्वेश्चन नंबर 21, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? हाल ही में जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि जो आयुष्मान से संबंधित स्वास्थ्य केंद्र हैं जगह जगह, उनका नाम बदला जाएगा। तो उससे संबंधित प्रश्न है कि उनका नाम क्या रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए है आयुष्मान धारक सहायता केंद्र, आयुष्मान सहायता केंद्र, या ऑप्शन सी आयुष्मान क्लिनिक सेवा संस्थान, या ऑप्शन डी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों का नया नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हाल ही में टाइम 100 जो टाइम मैगजीन है, टाइम 100, ये टाइम मैगजीन से संबंधित प्रश्न है। टाइम मैगजीन जो काफी फेमस, हाल ही में टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों को, भारत और भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया? जो भारत से संबंध रखते हैं या भारत में रहते हैं, या भारत से संबंध रखते हैं और विदेशों में रहते हैं, उन दोनों को मिला करके ऐसे कितने सदस्य हैं जिनको टाइम 100 जलवायु सूची में रखा गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7,
ऑप्शन सी है 6 मतलब 6 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन 8 लोगों को जो है टाइम 100 जलवायु सूची में एक स्थिति मतलब इनको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य, हाल ही में, क्वेश्चन को समझिए, पूछा है कि हाल ही में देश का पहला राज्य कौन है जो समान नागरिक संहिता अपनाया है। वैसे तो बहुत पहले गोवा राज्य है जो बहुत पहले वहाँ पुर्तगालियों का चूंकि शासन था तो वहाँ बहुत पहले से समान नागरिक संहिता का पालन किया जाता है, लेकिन सीमित रूप से किया जाता है, हर क्षेत्र में नहीं किया जाता है। लेकिन प्रश्न संबंधित है कि हाल ही में कहाँ पे जो है पहली बार लागू किया गया है, ये तो बहुत पहले की बात है। तो ऑप्शन ए है गोवा, तो आप समझिए कि ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी असम। हाल ही में जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन, क्या? स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है। किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया? किसने? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। इससे संबंधित प्रश्न है। तो पहला है ये दिव्य कीर्ति सिंह, ऑप्शन बी है आदर्श सिंह, ऑप्शन सी है रितिका पाल और ऑप्शन डी है अभिमन्यु दास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह। इन्होंने एशियाई गेम में, कौन से गेम में? एशियाई गेम में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में हुए एशियाई गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसने? दिव्य कीर्ति सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस मंत्रालय द्वारा पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? अभियान का नाम क्या है? पानी महिलाओं के लिए। पानी महिलाओं के लिए अभियान जो है शुरू किया गया है। प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा? ठीक, तो ऑप्शन ए है जल एवं शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय या ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इससे संबंधित प्रश्न है कौन सा मंत्रालय इसमें हुआ है, मतलब किसने शुरू किया है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है। कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हारून इंडिया परोपकारी सूची, हारून जो है हर बार जो है इंडेक्स या सूची निकालता है। हारून इंडिया परोपकारी सूची जो दान करता है उनसे संबंधित है। कौन सा भारतीय दानकर्ता सर्वोच्च स्थान पर है? मतलब सबसे अधिक दान कौन सा भारतीय उद्योगपति दिया है? किसमें? हारून इंडिया परोपकार सूची के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा दान करता है, कौन सा सबसे बड़ा दान देता है इस वर्ष? ठीक है, 2023 में। तो इसका ऑप्शन ए है शिव नाडर, ऑप्शन बी है अजीम प्रेम जी, ये विप्रो के मालिक है। ठीक है, विप्रो कंपनी है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उससे संबंधित है। रतन टाटा को आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है अडार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, इन्हीं की वैक्सीन थी जो कोरोना काल में काफी काम आई थी। ठीक है, अडार पूनावाला की। तो ये कौन सा सबसे बड़े दान करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शिव नाडार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव नाडार जो सबसे बड़े दान करता है, 2023 में उभर कर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस भारतीय संस्थान द्वारा कार्बन नैनो फ्लोरेट का विकास किया गया है?
कार्बन नैनोफ्लोरेट एक पदार्थ है, उसका विकास जो है किया गया है, जो सूर्य के प्रकाश को जो है उष्मा में बदल जाता है, मतलब गर्मी एक तरह से उसमें ऊर्जा, मतलब ऊर्जा के रूप में उष्मा में बदलता है। तो किस भारतीय संस्थान ने कार्य किया है? तो आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बीएचयू। तो ये कार्य जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है, ठीक है। नैनो फ्लोरेट का विकास किया गया है, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के आपदा में योगदान से संबंधित कौन सी पुस्तक का अनावरण किया है? कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है? उन्होंने हाल ही में मोदी के आपदा में योगदान से संबंधित, मतलब उनके योगदान को दिखाने के लिए कौन कौन से इन्होंने आपदा से संबंधित योगदान किए हैं, आपदाओं को नियंत्रित करने में, उससे संबंधित प्रश्न है। संबंधित कौन सी पुस्तक का अनावरण किया है, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न है। कौन सी पुस्तक का अनावरण किया है? तो इसका हो जाएगा पुस्तक का अनावरण किया है। ऑप्शन ए है राइजिंग इंडिया, ऑप्शन बी है ब्रेकिंग द मोल्ड, ऑप्शन सी है वी आल्सो मेक पॉलिसी, या ऑप्शन डी है सीलिएंट इंडिया, ठीक है, सीलिएंट इंडिया, सीलिएंट इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलिएंट इंडिया। इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? तो इस पुस्तक का पूरा नाम है सीलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मर्सर द्वारा, एक मर्सर संस्था है, उसके द्वारा मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, क्या क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर माना गया? मतलब वहां की जीवन गुणवत्ता, वहां रहने की जो गुणवत्ता है जीवन की, वो अच्छी है, सारी सुख सुविधाएं वहां पे अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक है भारत के मामले में, भारत के अन्य शहरों के मामले में। तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है ऊटी। तो इसका कौन सा आंसर होगा सही? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन ए हैदराबाद। ये सभी प्रश्न जो है ये घटनासार जो मैगजीन आती है करंट अफेयर से, उससे संबंधित है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो आपके आरओ परीक्षा में काम आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। 40वें तटरक्षक, कौन से? 40वें तटरक्षक, 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था हाल ही में, उससे संबंधित प्रश्न है, कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है मंगलौर, ऑप्शन सी है कोलकाता या ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नई दिल्ली में 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। आइए अब अपने अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ये इस सीरीज का या इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको और आगे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें घटनासार के जितने भी क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, सारे क्वेश्चन इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आरओ परीक्षा में आपका अधिक से अधिक जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही हों, उसको ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन बनाए। अभी सेट 1 है, आगे इसी तरह सेट 2, सेट 3 इसी तरह बनते रहेंगे क्वेश्चन। 15 से 30 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा हर सेट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए शाहरुख खान, हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा 2023 की सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है पेटा इंडिया द्वारा? सबसे खूबसूरत शाकाहारी
जो सब्जियां और फल खाते हैं, मांस नहीं खाते, उनको शाकाहारी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है अभिषेक बच्चन, ऑप्शन सी है अल्लू अर्जुन, या ऑप्शन डी है जैकी श्रॉफ। तो इसका राइट आंसर है जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ को पेटा इंडिया 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आज हमारा एक घटनासार पर आधारित 31 क्वेश्चन हमने आप डिस्कस किया। आगे की वीडियोज में जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस और आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, जो घटनासार से संबंधित सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो नमस्कार, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगे प्रश्न, सारे क्वेश्चन जो इससे घटनासार पर आधारित हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।